शहर से दूर घने जंगल के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। उस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, मगर कोई यह नहीं जानता था कि असलियत क्या है। रवि, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। रात के समय जब हवाएं साएं साएं कर रही थीं, रवि ने उस घर में कदम रखा। भीतर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कई सालों से वहां किसी ने सांस तक न ली हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में उसे एक धूल से सना हुआ डायरी मिला। उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि रहस्य के बहुत करीब आ चुके हो। लेकिन ध्यान रखना, कुछ चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। अचानक घर में कहीं दूर से दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रवि चौंक गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा फैला था। तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर अब उसके हाथ में वह डायरी नहीं थी। घबराकर उसने चारों ओर देखा। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे की हर चीज हिल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए हो। अचानक खिड़की का कांच खुद ब खुद चटक गया और उस पर लाल रंग से एक नाम उभर आया, अरविंद। रवि को यह नाम जाना पहचाना लगा। उसने अपनी जेब से एक पुराना लेख निकाला, जो उसने शहर के एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में लिखा था। वह व्यक्ति था अरविंद मिश्रा, जो सालों पहले इसी हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब रवि समझ चुका था कि वह सिर्फ एक कहानी का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। पीछे से फिर दस्तक हुई, इस बार जरा तेज। तो कहानी यहीं समाप्त हो गई क्या, या शायद नहीं?